गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है ट्री। ट्री, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्री? ट्री होता क्या है? ठीक है, ट्री में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं? तो चलिए सबसे पहले हमने डिफिनेशन देखते हैं। आपका स्क्रीन सेट किया हुआ है और आपके स्क्रीन पे हेडिंग आपको दिख रहा है ट्री। ठीक है, ट्री का मतलब पेड़ नहीं। ठीक है, ट्री का मतलब जनरली क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि ट्री का मतलब पेड़ होता है, लेकिन ये डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ट्री का मतलब पेड़ नहीं है। लेकिन हाँ, उसी से मिलता जुलता कुछ जरूर टर्म है। जिससे पेड़ कैसा होता है, मान लो पेड़ ये इस तरह से होता है, मान लो इस तरह इसका ब्रांच होगा। ठीक है, इस तरह से हो सकता है, फिर इसमें डिफरेंट ब्रांच हो सकते हैं। ठीक, कुछ इसी तरह का पेड़ होता है। ठीक है, तो हमारा ट्री भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन अंतर इतना ही है कि ये थोड़ा सा जस्ट इसको उल्टा कर दोगे तो ये हमारे जो अभी हम लोग वो ट्री जो पढ़ना है वो वाला हो जाएगा। ये सीधा है तो पेड़ जो पेड़ वाला हो गया, उल्टा कर देंगे इसको तो हमारा जो हमें जो यहाँ पढ़ना है वो वाला टर्म है। मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे देखिए नीचे यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, देख रहे हैं आप ये डायग्राम? बस यहाँ पर तो पेड़ भी तो ऐसा ही होता है ना, डिफरेंट उसका ब्रांच निकले हुए होते हैं। ठीक है, अंतर इतना ही होता है कि इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। पेड़ तो सीधा रहता है, जड़ नीचे रहता है, रूट नीचे रहता है और उसका लीफ ऊपर होता है। और यहाँ पे रूट ऊपर है, लीफ नीचे है। तो एक हम लोग उससे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका नाम जो है उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ट्री रखा गया होगा। ठीक है, तो ट्री क्या है? तो ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें ये परमिशन देता है कि हम लोग डेटा के डिफरेंट पीस को एक रिलेशनशिप में जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप होगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, डेटा के बहुत सारे अलग अलग टुकड़े को हम लोग एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन और उसके बाद हम लोग उसे अरेंज कर सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको एक फाइल के साथ जो हायरार्किकल फैशन में, एक फाइल में हम लोग उस डेटा को हायरार्किकल फैशन में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देता है और फाइल को एक हायरार्किकल फाइल के अंदर डेटा को एक हायरार्किकल फैशन में, मतलब हायरार्किकल वे में आपको अरेंज करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये दिस इज योर ट्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक है, ये सभी को हम लोग बोलते हैं नोड। जैसे ए बी सी जो दिख रहा है, ठीक है, सबको हम लोग नोड के नाम से बोलते जानते हैं। ठीक है, अब नोड में भी है अलग टर्म है, किसी को हम लोग रूट बोलते हैं, किसी को लीफ नोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। जैसे यहाँ पर ये क्या होगा, एक को हम लोग रूट बोलते हैं क्योंकि यही मेन है, यहीं से सारा निकल रहा है, तो इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ट्री किस तरह का होगा आप ये भी आप देख कर समझ गए। ठीक है, कि जिसमें एक कम से कम दो नोड भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वन नोड पे भी काउंट होता है, बट वो स्पेशल केस होता है, मैं आगे बताऊं। लेकिन कम से कम ये दीजिए, मान लो ये बी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक ट्री, जिसमें ए हमारा क्या है, रूट नोड है, और बी क्या है, लीफ नोड है। लीफ मतलब क्या होता है, पत्ता। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारा, आपने अभी एग्जांपल देख लिया, ये हमारे, फिर उसी तरह यहाँ देखिए, ये है, इसका दो ठो नोड है, बी और सी। फिर बी का एक नोड है एच, सी का दो नोड है डी और ई, फिर डी का दो नोड है जी और एफ। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कभी भी ये ध्यान ये रखना है हमेशा इस बात का कि कभी भी इसमें ये क्लोज नहीं होगा, जैसे इस तरह से कनेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, कभी भी एक क्लोज नहीं होगा,
या कभी कभी इस तरह से नहीं जुटेगा ये, ठीक है, कभी भी क्लोज नहीं होगा, जब रहेगा तो ये ओपन रहेगा। एक हेरेडिकल फैशन को, एक हेरेडिकल स्ट्रक्चर को ये फॉलो करेगा। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि इसमें डिफरेंट नोड्स, जो हम लोग डिफरेंट जो नोड है सबका नाम अलग अलग है, और डिफरेंट टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं ट्री में। अब उसके बारे में हम लोग बात कर लें तो पहला जैसे कि हमने बताया कि इसका नाम है रूट नोड, रूट, ठीक है, सभी को बोलते हैं नोड, तो नोड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं फर्स्ट वाले नोड को, उसका लास्ट सबसे जो लास्ट नोड होता है उसको हम लोग लीफ नोड बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके उन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देख रहे हैं हेडिंग दिया हुआ अब आपके सामने, टर्म्स यूज्ड इन ट्री, ठीक है। ट्री वो हम अब उस टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो ट्री में यूज किया जाता है। जैसे पहला मैंने बोला नोड, तो नोड किसे कहते हैं, ठीक है। तो नोड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनी ट्री स्ट्रक्चर। कोई भी ट्री स्ट्रक्चर है, कोई भी ट्री है, उसका जो मेन पार्ट होता है नोड। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, ठीक है, कि नोड होता है। नोड क्या होता है, मैंने वहां पर आपको बताया कि जितना भी ये आप टर्म जो यूज कर रहे हैं सारे के सारे क्या है, नोड है, ठीक है। तो कह रहा है कि नोड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनी ट्री स्ट्रक्चर which store the actual data, which store the actual data, जो एक्चुअल डेटा को स्टोर करता है along with link to other node, ठीक है, जो कि दूसरे नोड के साथ फिर लिंक भी होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नोड। एग्जांपल यहाँ देखिए, ये हो गया, ये पर एक वैल्यू भी होगा और यहाँ पर दो ठो नोड होगा, दो ठो लिंक नोड होगा, जो कि यहाँ कनेक्ट करने का, एक से बी कनेक्ट हो रहा है और दूसरे से सी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को डब्ल्यू लिंक लिस्ट बताया गया था, अब उसका यहाँ थोड़ा सा उसका इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे देखिए यहाँ पे ये है, बिल्कुल ये हमारा, ये जो हमने लिखा है ए या डेटा, ठीक है, देखो ये यही टर्म हो गया, ए हो गया, ये बीच में डेटा आ गया जो यहाँ पर जो दिख रहा है, और इसके लेफ्ट में यहाँ से और इसका हम बनाए तो देखो इसका इस तरह से बनेगा, ये बी और ये सी। अब फिर यहाँ पर भी इसके दूसरा नोड कनेक्ट होगा, यहाँ से दूसरा नोड कनेक्ट होगा सी में, बी में यहाँ से राइट वाले लिंक फील्ड से दूसरा नोड कनेक्ट होगा, इसके लेफ्ट वाले से दूसरा नोड कनेक्ट होगा, और इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया इसका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जाके बताएंगे इसका डिटेल में, अभी बताएंगे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये टर्म इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आ रहा होगा। यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन इस तरह का है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोड जब आप समझ गए तो हम दूसरे टर्म के आगे तरफ बढ़ते हैं, अब जिसका नाम है रूट नोड। मैंने अभी बताया कि सबसे जो मेन नोड होता है उसको हम बोलते हैं रूट नोड। तो रूट नोड किसे कहते हैं, मेन नोड को रूट नोड कहते हैं। द मेन नोड ऑफ एनी ट्री इज नोन एज रूट नोड। इट इज स्पेशली डिजाइन नोड इन अ ट्री। ट्री का स्पेशल डिजाइन नोड होता है, और किसी भी ट्री का जो मेन जो आपका नोड होता है उसको लोग बोलते हैं रूट नोड। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया है। जैसे ये आपको एक ट्री दिया हुआ है, इस ट्री में ये क्या है, मेन नोड है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रूट नोड। देखिए लिखा हुआ है ए इज द रूट नोड, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लीफ नोड। चलिए मैं यहाँ पर लीफ नोड का पहले आप लोगों को एक टर्म समझा दे रहा हूँ, फिर आगे लीफ नोड की डिफिनेशन करते हैं। लीफ नोड, अब देखिए कोई भी नोड हो, ध्यान दीजिए, सबसे जो लास्ट नोड होगा, मतलब हम लोग इस तरह का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, इसमें सबसे जो नीचे नोड होगा जिसका कोई ब्रांच नहीं होगा, फिर वो नोड लीफ नोड कहलाता है। जैसे इधर से तो एफ क्या है, लीफ नोड है, इधर ई क्या है, लीफ नोड है, डी क्या है, लीफ नोड है, क्योंकि अब इसके नीचे इससे कोई ब्रांच नहीं है, लीफ नोड है।
ठीक है, अब चलिए इसके डिफिनेशन पर। लीफ नोड किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे, a leaf node which does not have any child node, मतलब लीफ नोड किसे बोलते हैं, वैसे नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं हो, मैंने बताया ना, मतलब इससे कोई दूसरा नोड कनेक्टेड नीचे की तरफ नहीं हो, ठीक है, मतलब इसका कोई ब्रांच नहीं निकला हो, मैंने जो जस्ट अभी बताया। तो द लीफ नोड which does not have any child node is known as leaf node, ठीक है। और एक्सटर्नल नोड, लीफ नोड का ही दूसरा नाम है एक्सटर्नल नोड। एग्जांपल देखिए, तो इसमें क्या हो, देखिए एफ इधर सबसे लास्ट में है, डी और ई सबसे लास्ट में, जिसका कोई भी ब्रांच नोड नहीं है, ठीक है, तो कोई भी यानी कि चाइल्ड नोड नहीं है, तो डी ई और एफ क्या हो गया हमारा, लीफ नोड। देखिए हियर डी ई एफ इज द लीफ नोड। अब हम लोग बात करते हैं लेवल्स ऑफ नोड की। नोड का जो लेबलिंग होता है, लेवल कैसा होता है, पहले आप डायग्राम से देखकर समझ जाएंगे। ये सबसे ऊपर में है, इसको बोलते हैं हम लेवल 0। इसके जस्ट एक स्टेप नीचे में कौन है, बी और सी है, तो बी और सी का होता है लेवल होगा लेवल 1। जस्ट उसके नीचे आओ तो बी का क्या है, डी है, ई है और सी का एफ है, तो ये तीनों जो होगा वो लेवल 2 में है। उसके नीचे आ जाओ तो क्या है, जी और एच, तो ये लेवल 3 कहलाता है। इसी तरह से इसकी लेवलिंग होती है। रूट का हमेशा लेवल 0 होता है और उसका अनुवाद जितने स्टेप्स आगे ब्रांच, जहां जहां फिर अगला स्टेप का नोड, फिर उससे अगला स्टेप का नोड जैसे मिलते जा रहा है, उसके अलावा हम लोग इसका लेवलिंग करते जाते हैं। तो इसमें टोटल लेवल कितना हो गया, लेवल हो गया 4, 0 1 2 3। लेवल काउंटिंग हमेशा 0 शुरू होती है, ठीक है, हमेशा इससे काउंटिंग लेवल का जो है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लेवल ऑफ नोड किसे कहेंगे। द लेवल ऑफ नोड इज द नंबर ऑफ एज अलोंग द यूनिक पाथ बिटवीन इट एंड द रूट, ठीक है। द लेवल ऑफ रूट इज डिफाइंड, द लेवल ऑफ नोड, द लेवल ऑफ रूट नोड, ठीक है, ये नोड यहाँ काटा हुआ आगे लिखा है, द रूट इज डिफाइंड, 0 डिफाइंड होगा वाला, ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइट का। लेवल प्लस 1, ठीक है, मैंने अभी यही आपको डिफिनेशन बताया। यहाँ पर हाइट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हाइट निकालने का तरीका है, जो लेवल जो हम लोग लिया, तो मैक्सिमम लेवल जो है उसे 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है हमारा हाइट, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग फिर से यहाँ पर देखिए, ये हमारा जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें हमारा क्या है, देखिए इसका हाइट कितना, लेवल कितना है, तो लेवल 3 है, ठीक है, टोटल लेवल 3 है, क्योंकि लेवल 0 से काउंट होता है, तो 0 1 2 3, तो नंबर ऑफ लेवल 3। और हाइट कितना हो गया, तो टोटल इसका हाइट हो गया 3 + 1 यानी कि 4, ठीक है, हाइट इसका हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कुछ हमने अभी आपको बताया टर्म्स जो कि ट्री में यूज किए जाते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसे इतना ही पर रहने देते हैं।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्री क्या होता है, ठीक है, बाइनरी ट्री क्या होता है एक्सेट्रा, ठीक है, डिफरेंट ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।